स्वार्थ अंधा, सेल्फिश इज ब्लाइंड बट इफेक्टिव द एनी पर्सन। स्वार्थ अंधा होता है लेकिन प्रभाव सब पर डालता है। स्वार्थी संसार है ये। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मैं इंग्लिश में बोला हूँ, सेल्फिश इज ब्लाइंड बट इफेक्टिव द एनी पर्सन। प्रत्येक आदमी स्वार्थ में अंधा है और स्वार्थ सबको अंधा बनाता है। तो कुछ स्वार्थ तो था, उसके बाद 2 बेटी 1 बेटा था। सोची कि इसका परवरिश हो जाएगा, उनका सेवा भी हो जाएगा। ये थोड़ी सोच के आई थी कि ये चल बसेंगे और हमारे सामने इतनी बड़ी मुसीबत पहाड़ खड़ा हो जाएगा। अरे हम पढ़े लिखे हैं भाई, हम पागल नहीं हैं। बहुत पहले के BSc किए हैं, समझे आप? लेकिन एक बात याद रखिए, गॉड इज ग्रेट एंड गॉड इज ट्रू, गॉड इज नेवर ओस्लीप एंड ऑल पीपुल आर विजिटेड बाय गॉड एवरी टाइम, देयरफॉर डोंट लाई। ईश्वर सत्य और सत्य ही परमात्मा का दूसरा नाम है। सत्य सत्य होता है मेरे भाई, सच्चाई सच्चाई होती है। तो सच्चाई को कोई छुपा सकता है क्या? जो सच्चाई है वो तो सामने है। लेकिन वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोकतंत्र में कहीं नहीं लिखा है कि अगर जो औरत शादी करके जिसके भी घर जाएगी उसका रखना धर्म है। कहते हैं नेता दिग्विजय सिंह 22 साल की लड़की से शादी की है, यही चिन्मयानंद शादी करके गए वृद्धावस्था में। तो ये कौन सी बहुत बड़ी बात है? जब नेता परेता कर रहे हैं तो साधारण आदमी को करने में क्या दिक्कत है? इनको जरूरत पड़ी है किए भाई, इनको जरूरत थी तब तो किए भाई। इनको ये सुविधा थी कि 2 रोटी हमको कोई बना के देने वाला होता तो क्यों ये करते शादी? 2 रोटी बना के खाने के लिए सुविधा तो असुविधा में बदल गई। अब सब तो हम लांछन लग रहा है, ऐसे थोड़ी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सही बात बताइए। जब तक जीते थे तब तक कोई दिखाने वाला नहीं था यहाँ, और आज मरने के बाद जो कि सब लौका लगा यहाँ हैं। पता नहीं 1 रुपया देने वाला कि नहीं देने वाला है भाई, वो बात अलग है। मरने के बाद सब लोग याद आए। मरने के बाद सब आवत है यहाँ लेवो बच्चे उनका रियासत। वो लड़की जब बिया शादी कर लो वहाँ, ओकर मजाल ना हो कि क्यों माई लाल वो हटा सके, यही सोच लिया। और तुम आसमान हटे बाद हमने हटाई पूरा चलन जाओ पूरा रहे चैलेंज यहाँ रहेगी। वो लड़की यहाँ रहेगी, शादी के लिए होके वैसे लिया मन माना, कोर्ट मरीज के लिए हाँ उनका पूरा हक है। और का हाँ हाँ उसका हक है यहाँ रहने के। अब यहाँ क्यों पानी पिलाने वाला नहीं था उस समय, कोई पानी पिलाने वाला नहीं था। अब आज जो आ गए उसके मरने के बाद कह के हमारा इजाजत पूरा है, हम लिखा लिए लंडाऊ लिखा लिए हैं। कौन लिखा है यहाँ? किसी को मालूम है? वो तो कह रहे हैं हम डेरा डाल के लंडाऊ रहेंगे यहाँ। जो दिन बस्ती अख्ता बना देना खलिया खिंचा जी। चलिए क्या कहेंगे, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। लेकिन आप ठीक है नहीं रहने वाले, लेकिन इस तरीके के मैटर अगर हो रहे हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे इस तरीके? भाई शादी हुई है तो यहाँ रहेगी, उसका हक है, वो हक है। न्यूज में भी हमने सुना है कि वहाँ के रहने वाली मतलब शादी करके आई है, कोर्ट मैरिज हुआ है, तो वो तो उसका हक है। अब आगे हमें कुछ जानकारी नहीं है फिलहाल, बाकी भाई जो कोर्ट से देखा जाए तो वो यहाँ रहने लायक है। कोई खिलाने वाला पिलाने वाला होता उनको तो उनकी कोई जरूरत होगी। हाँ ठीक, आप आराम करिए। चलिए जाते जाते अजय भाई इधर आइए। आप जाते जाते मैं यही कह रहा हूँ, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हमारा घर पड़ोसी है, तो कुछ क्या कहना चाहेंगे इसमें जो हुआ है? इसमें क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? न्याय मिलना चाहिए? न्याय मिलना चाहिए। हाँ पूरा हक है भाई, न्याय तो मिलना चाहिए। शादी की तो रखना हाँ रखना पड़ेगा, सीधी सी बात है। भाई सबसे बड़ी बात है कि वो 3 ठो बच्चों लेके आई है। वो अपने घर पे क्या सोच के आई होगी, क्या सोच के इतना लंबा कदम उठाई है, तो उसको तो उसका पूरा हक बनता है भाई, सीधी सी बात। लेकिन ड्रिंक लिए क्या? देखिए भैया, हम सीधी सी बात बोल रहे हैं। देखिए संगरू का कोई था नहीं, उनका कोई वारिस था नहीं। जो पतो बता रहे हैं कि मैं उनका पतो हूँ या हूँ, उनके भाई की पतो हैं। और मंगरू जो उनके ससुर का नाम मंगरू है। अब मैं सीधी सी सवाल करना चाहता हूँ, अपने चाचा के ज़मीन या जायदाद में उनका अधिकार है लेने का? वो वारिस बन सकती हैं? कभी नहीं बन सकती ना। वो किस हक से उनको निकाल रही हैं? अगर शादी नहीं हुई रहती तो ले सकती, लेकिन अब तो शादी हो गई, अब तो एकदम इस पे अधिकार मनभावती का है, जिसको शादी करके लाई हैं।
और उनका कोई अधिकार नहीं है कि उन पे अंगुली उठाएं या उनको वहाँ से निकालें। वो पहले अपना प्रूव करें कि हाँ मेरे नाम वरासत हुआ है या मेरे नाम बैनामा हुआ है, फिर वो रहें, नहीं तो वो खुद खाली करें घर। वो खुद खाली करें घर, वो घर संगरू का है। और वो बता रहे हैं सब कि कल वो इसीलिए आई है कि वो यही डेरा इसीलिए डाली है कि मुझे चाहिए वो जमीन। नहीं, पहले वो तो अपने ससुर में लेना, जहाँ उनके ससुर का उनका ले, उनमें उनका अधिकार है। संगरू में उनका अधिकार नहीं है। अगर मैं संगरू उनको लिखे हैं, लिखना किए हैं, तो कागज दिखाएं और कागज दिखा के कोर्ट और प्रशासन का जरिया लें और रहें, उनको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर मैं आपके नाम पे कुछ नहीं है तो आपका अधिकार नहीं है कि आप अपने चचेरे ससुर या उनमें कोई अधिकार नहीं कि तुम उनका आके ले सको, जब तक कि उनकी पत्नी जिंदा है अभी। लेकिन वो कैमरे के सामने आ रही, कह रही हम इसको भगा के छोड़ेंगे, ऐसी वैसी बातें कर रही है। किस अधिकार से भगाएंगी? किस अधिकार से भगाएंगी? वो मंगरू की पतो हैं, मंगरू में जाके लें। तो संगरू का तो कोई वारिस था नहीं, अभी वो शादी करके लाए तो उसका वारिस तो उनकी पत्नी हुई जो आई है, तो उनका अधिकार है। जब शादी हो गई तो उनकी पत्नी का सारा सब कुछ रहेगा। सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। वो अब वो किस अधिकार से बोल रही हैं, पहले वो तो प्रूव करें कि अधिकार। देखते ही मीडिया वालों को भाग रही है, तो उनके मन में चोरी है, उनके मन में चोरी है इसलिए भाग रही हैं। पहले उनसे पूछा जाए तुम्हारा क्या अधिकार है, किस अधिकार से यहाँ पे हो। आप जाके मंगरू में रहो, मंगरू की पतो हो, मंगरू में रहो। ये जमीन जायदाद जो है संगरू का है। अगर तुमको लिखना किए हैं तो उसका जायदाद का कागज दिखाइए और रहिए। ये मंगरू कहाँ रहते हैं? ये तो गांव में रहते हैं, गांव में रहते हैं। उनका गांव में घर है, दिल्ली रहते हैं सब। संगरू के यहाँ इनकी कोई औलाद नहीं थी? तो इनका कोई वारिस नहीं था, कोई औलाद नहीं था। हाँ, अच्छा, इनकी कोई औलाद नहीं जी। ये जो उनके लोग रहते भी नहीं थे, लोग दिल्ली रहते थे। अभी इनका डेथ हो जाने के बाद अब यहाँ आके बोल रहे हैं कि नहीं। ये घर पर मतलब रहते थे संगरू, तो उनके साथ मतलब इनकी पत्नी और ये जो पहले वाली थी वो रहते थे? जो एक्सपायर कर गई 1 साल पहले, हाँ यही दो रहते थे बस। अच्छा। और उनका भी तबीयत ठीक नहीं रहता था। एक साल पहले एक्सपायर हुई तो खाना कौन बना के खिलाता था इनको? जब तक मैं बोला ना, मरने से पहले भी वही संगरू ही खाना बनाते थे, अपनी पत्नी का भी, पत्नी को भी अपने ही हाथ से बना के खिलाते थे। उनकी पत्नी की स्थिति ऐसी ठीक नहीं थी, इतना ठीक नहीं था कि वो उठ के खाना भी ना बना सकती। उनका भी परवरिश संगरू ही कर रहे थे, उनका कपड़ा लत्ता सब कुछ संगरू ही कर रहे थे, संगरू ही कर रहे थे। जब इनकी मृत्यु हुई तब इनको सबको याद आने लगी इनकी कि चला जाए कुछ मिल जाए। हाँ। नहीं, आते थे कभी कभार, आ जाते थे। कार प्रोजन कोई पड़ता था तो उनकी जो पहली वाइफ थी मरी थी तो आए थे, लोग आए थे, तेरही में भी आए थे। कभी कभार कोई कार प्रोजन पड़ता था तो आते थे। नहीं तो वायरल हो जाएंगे कहीं आप भी ना। नहीं, आते थे कभी कभार, कार प्रोजन पड़ता था तो आते थे, रहते थे दिल्ली। ये लोग आते थे, कोई कार प्रोजन पे आते थे, नहीं तो सब दिन अपने से ही बनाते खाते। मतलब कुछ फंक्शन पड़ता था तभी ये लोग घर पर आते थे, उसके पहले नहीं आते? उससे पहले नहीं आते थे। आप भी यहीं के रहने वाले हैं सर? बाहर। क्या कहेंगे, इस तरीके की घटना हो गई आपके क्षेत्र में? रास्ते में जा रहे थे, यही देखे क्या भीड़ भाड़ लगी, हम वही सुन रहे हैं। अभी जिस तरीके से हक तो उसका बनता है क्योंकि उसकी शादी हुई है, तो अब उसका अधिकार तो यहाँ पर है ना? नहीं, हम तो पता ही नहीं है, हम लोग जानकारी, हम लोग रास्ते में जा रहे थे, आजमगढ़ जाना है। हक है कि नहीं, आप इतना बता दीजिए। अब क्या मैटर है, हम लोग मैटर ये है कि 75 वर्ष के जो संगरू थे और 35 वर्ष की वो थी, तो शादी हुई तो उनके पति की डेथ हो गई, तो किसका हक होगा? उनकी पत्नी का होगा ना। जो अभी आई हो पत्नी, उसका हक होगा। वो तो भाई 75 साल के वाले साथ आई है ना, तो हक तो उसी का होगा ना। उसी भरोसे आई थी, उसका इज्जत मान मर्यादा सब चला गया ना उसी के पाछे, उसी के लिए उसका होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि कल इतनी उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए थी, ऐसा वैसा कुछ लोग कह रहे हैं। अरे संगरू को जब कोई था नहीं खाना पीना बनाने वाला, तो कोई चाहिए ना उनको, तो अपना जहाँ उनको जमा किए। अब वो हकदार तो वही है जो आई है, 75 साल वाले के मर गए हैं तो वही आई है, जो 35 साल तो देंगी, वही हक हिस्सा है। यही बात है, यही सुन रहे हैं, हम भी रास्ते में जा रहे थे, सुने यही। चलिए, अब जाते जाते लास्ट आप दोनों लोगों से बात करके जा रहा हूँ, लेकिन इतना ही कहना चाहूँगा कि समाज आप लोग सतर्क रहिए और ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो उन लोगों का साथ दीजिए जो न्याय का प्रतीक होता है। लेकिन इस तरीके की घटना झकझोर के रख दे रही है आजकल के समाज में। लेकिन साथ साथ जाते जाते इतना कहना चाहूँगा, पूरी तरीके से अन्याय तो हो ही रहा है। दोनों वो कह रहे हैं मेरा है, ये कह रहे हैं मेरा है। तो देखिए, वो लोग यहाँ रहते नहीं थे,
अब आए हैं मरने के बाद सुन करके कि चलो अब कुछ इसमें से हिस्सा बांट लो, और वो औरत कहाँ जाएगी? हमें बताइए, जो शादी करके आई है, कोर्ट मैरिज करके आई है, वो कहाँ जाएगी? उसका हिस्सा तो बनता है ना। अब ये लोग आए हैं अनायास के झूठे 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 सब बयान, जितना है सब झूठा बयान है ये लोगों का, सब झूठा बोल रहे हैं, एक भी सच्चाई नहीं है ये लोगों के अंदर। इसलिए आप लोग सहयोग कीजिए, शासन प्रशासन से प्रार्थना है कि सहयोग करें और उस महिला को यहाँ पर बसाने का प्रयास करें। लेकिन वो तो कह रही कुछ भी हो जाए मर जाएंगे, रहने नहीं देंगे। वो कह रही अरे वो मर कौन जाएगा? वो सब अभी 4-6 दिन के बाद में, ये लफड़ा के बाद में सब भागेंगे दिल्ली, कोई यहाँ नहीं रहेगा। जनता जब जुटी ना तब उन्होंने रह दिए, ये जान लिया। हाँ, सच्चाई सच्चाई होती है, क्या झूठ ना बोले वाला है। यहाँ जब शादी कर लाए तो उनका भाई हक बनता है। हाँ, उसका जब शादी कर लियो, हर चीज से कौन मई की हो, हर चीज की हो, पूरी में बोलिए। हाँ, तो उनका हक है पूरा। वो उसको कोई माइलाल पैदा नहीं कि हिला देगा उसको। आप खड़े रहेंगे ना? हाँ, हम लोग भागिएगा मत। भागेंगे नहीं, काय भागेंगे? हाँ तो वीडियो में रिकॉर्ड है, भागेंगे तो फिर हम लोग देखेंगे आपको। हाँ, हमारा घर वही है, सादांग मंदिर के बाहर। हमारा सीधा रोड जाएगा हमारे घर। हम रामदेव लड़का हिला। अच्छा ठीक, आप अजय भाई, आपने ये बात कही कि न्याय तो मिलना चाहिए, लेकिन अच्छा ये बताइए, आरोप भी लगा रहा है कुछ दवाएं वाएं खिला के, ऐसा कुछ बात? ऐसी ही बात होती तो मेडिकल में निकलता ना, मेडिकल में निकल जाता, मेडिकल में निकल जाता। ऐसी कोई बात होती, ऐसी कोई बात नहीं है। इनको इनका अधिकार मिलना चाहिए, यहाँ पे रहना चाहिए इनको। लेकिन कुछ भी लोग आरोप लगा रहे हैं, जो अगुआ है वो भी कुछ इसमें मतलब इन्वॉल्व है, जमीन जायदाद डाल के दबाव डाल के आदमी कुछ भी बुलवा दे, वो अपनी जगह है। अभी मैं एक ही बात बोलूँगा, इन लोगों का आधार कार्ड मांग लीजिए, सब प्रूफ हो जाएगा। आधार कार्ड पे मांग लीजिए किनका नाम है, क्या है, वो सब पता चल जाएगा। अगर मैं आधार कार्ड पे